फिलिपियों पुस्तकों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। आउ याचिन बाहर करमा प्रकाशित वाक्य 3:14-17। लेउतिकिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी वचन की ओर जाएंगे, ठीक है? तैयार हो? मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन सोच रहा है, कौन कौन विश्वास करता है कि आज मेरे लिए परमेश्वर कुछ रखे हैं जरूर? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बताना चाहता हूं कि आज का जो समय है ना, ये बहुत सीवियर होते जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। समस्या लोगों के जीवन में बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहा है, सीवियर होते जा रहा है, बहुत बड़ा और मुश्किल भरा होते जा रहा है। कोई भी बोझ, मतलब हर दिन एक नया बोझ हमारे ऊपर, हर वीक को, हर सप्ताह को हमारे ऊपर एक एक बोझ आ रहा है। हालांकि ये बोझ, ये हर दिन का बोझ हमें तोड़ नहीं रहा है, हमें गिरा नहीं रहा है, लेकिन तब हम गिर जाते हैं, तब हम टूट जाते हैं, तब हम दब जाते हैं जब आज के दिन का बोझ, कल का दिन का बोझ के ऊपर आज का दिन का बोझ फिर से लादा दिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दिन व दिन, एक दिन के बाद दूसरा बोझ, दूसरे दिन का बोझ जब हमारे ऊपर डाला जाता है, तब हम कहीं ना कहीं डूबने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम गिरने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम हार मानने लगते हैं। हम देखते हैं भी कोई भी आराम नहीं है, हम देखते हैं कोई भी हमारे बोझ को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बोझ को कहां से हम हटाएं, कहां से हम बाहर निकालें? एक के बाद एक हमारे ऊपर आते जा रहा है समस्या, एक के बाद एक हमारा जो लोड है, हमारा जो बोझ है, वो बढ़ते जा रहा है, वो कम नहीं रहा है। हम हर दिन ये फेस कर रहे हैं। और अगर बोलूं मैं कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार के लोग हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, ये जब ऐसे सिचुएशन को और ऐसे परिस्थिति और ऐसे परीक्षाओं को सामना करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, और वो गलत राह चुन लेते हैं, वो गलत रास्ता चुनते हैं। वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो लोग अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से बाहर निकाले उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि मतलब सब उपदेश 4:10 में लिखा गया है कि अगर एक गिरता है तो उसके उठाने के लिए कोई नहीं है। जो गिरता है उसको उठाने के लिए कोई है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन हाय उसके लिए जो गिरता है और उसको उठाने के लिए, उसको सहायता देने के लिए कोई नहीं है। ऐसा संसार है।
ऐसा दुनिया है, जब आप संसार में रहोगे, जब आप दुनिया में रहोगे और आपके ऊपर जब बोझ लादा जा रहा होगा, आपके जीवन में समस्या एक के बाद एक आता जाएगा, तो मैं बोलता हूं आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे ये बोझ को हटाना चाहिए, किस तरीके से यहां से मेरे सर से मैं ये बाहर निकालूं। और तब हम गलत राह को चुन लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, हम सुसाइड करते हैं या गलत तरीके में चले जाते हैं। ये संसार का समस्या है। लेकिन धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हम सभी के लिए, हमारे पास एक परमेश्वर है जो कि हमें उठाने के लिए, हम जहां पे गिरे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, नीचे आने के लिए और उस गहराई में जाने के लिए, और वहां पे जहां पे हम फंसे हैं वहां तक जाके हमें उठा के बाहर निकाल के और हमें चट्टान पे हमें ऊपर खड़ा करने के लिए तैयार है। ऐसा एक परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के पास नहीं है। अगर वो गिरता है तो उसे उठाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर है जो हम जहां तक भी गिरे हो, कहीं तक गिर भी जाए, घुस भी जाए, तो भी वो हमें वहां तक पहुंच के, वहां से उठा के, हमें धो के, हमें साफ करके, हमें चट्टान पे खड़ा करने के लिए एक परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। कोई निकाले दूसरा राजा 6 का 26 और 27। अब ये दूसरा राजा में यहां पे एक समस्या हुआ था। इज़राइल बहुत समस्या, एक बड़ा युद्ध का सामना कर रहा था। इज़राइल के जो शत्रु थे उसको चारों ओर, उस नगर के चारों ओर घेर के रखे थे और उनको खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लोग सब कुछ बंद कर दिए थे, पानी बंद कर दिए थे, बाहर से कोई खाना नहीं ले सकता। और इज़राइल के चारों, नगर के चारों ओर शत्रु घेर के रखे थे। वो लोग भीतर नहीं घुस रहे थे, लेकिन रोक के रखे थे कि ये लोग भीतर ही मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। और इज़राइल के लोग भूख से मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और वो लोग क्या कर रहे थे? बच्चों को मार के खा रहे थे। ये सच है। अपने अपने बच्चों को लेके मार रहे थे और वो उस बच्चे के मांस को खा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। एक दिन वो राजा के पास पहुंचे, क्योंकि वो लोग सराउंडेड हैं, नगर के चारों ओर शत्रु लोग हैं और भीतर में जो जो खाना था सब खत्म हो चुका है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या करेंगे? जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को मार के उसी से खा रहे थे और अपना पेट पाल रहे थे। तभी राजा परेशान था और अपने वाल पे, अपने दीवार पे ऐसे चल रहा था, बैल्कनी में चल रहा था। और एक औरत आती है और बोलती है, एक औरत आती है और पूछती है कि राजा क्या हमें सहायता करेगा? क्या तू हमें सहायता करेगा? तो राजा बोलता है, अगर यहोवा तुम्हें सहायता ना करे तो मैं किस खेत की मूली हूं। बाइबल में लिखा गया है, पढ़ लो कोई, 26-27। एक दिन इज़राइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? कैसे मैं बचाऊं? अगर यहोवा तुझे ना बचाए, अगर यहोवा तुझे सहायता ना करे तो मैं कैसे करूं? किस दाखलता से मैं तेरी सहायता करूं? किस भंडार से मैं तेरे लिए सहायता लाऊं? कैसे मैं बचाऊं? अगर यहोवा हमें सहायता ना करे तो मैं बोलता हूं कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर प्रभु यीशु तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता तो याद रखो, इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सहायता कर सकता है। यही उस दिन इज़राइल का राजा बोला कि अगर परमेश्वर, अगर यहोवा हमारा सहायता ना करे तो कोई नहीं कर सकता, मैं कहां से करूं?
इसी यही कारण है कि हर दिन, हर समय, हर सप्ताह हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना रिक्वेस्ट का मैं बोलता हूं कि किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है क्या? हर समय में प्रार्थना करने के लिए, हर एक रिक्वेस्ट जिसको जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हम खड़े रहते हैं हर सर्विस में, क्योंकि हर बार कोई ना कोई होता है जिसको प्रार्थना का आवश्यकता रहता है। हर वक्त कोई ना कोई है जिसको कोई ना कोई जरूरत है। अगर यहोवा उनका सहायता ना करे तो याद रखो, आप और मैं किसी भी तरीके से उनका सहायता नहीं कर सकते। यहोवा ही हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा सच्चा सहायक है। हालेलुया, वही हमारा सहायता करने का मूल है। मैं अपना अगर हृदय खोलूंगा और मैं हृदय खोल के मैं बोलता हूं कि और मैं और किसी को प्रार्थना चाहिए तो वो अब सामने आ जाओ। मैं हर सर्विस के एंड में बोलता हूं कि कोई आ जाए, किसी को अगर जरूरत है प्रार्थना तो इधर सामने आ जाए। तो किसी को लगता होगा कि ये तो बोर कर रहे हैं, ये क्या प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना और हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करते हैं और हर वक्त ये क्यों कॉल देते हैं, ये कॉल क्यों देते हैं? मुझे लग रहा था एक दिन कि क्यों मैं ये हर दिन बुलाऊं कि किसी को जरूरत है क्या प्रार्थना के लिए, सामने आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। मैं बहुत बार रोक रहा था, बहुत दिन तक मैं रोका था और नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे सिखाया कि याद रख, हर वक्त, हर दिन, हर सर्विस में कोई ना कोई होगा जिसको कुछ जरूरत होगा। और इसी कारण है, यही कारण है कि हमें हर सर्विस में हमें बुलाना चाहिए कि अगर किसी को प्रार्थना चाहिए, किसी को कोई जरूरत है तो वह सामने आ जाए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको सहायता ना करे तो और कोई नहीं कर सकता। अगर यीशु आपको सहायता ना करे तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हर सर्विस जैसा होता है वैसा ही आज का सर्विस भी है। आज का सर्विस कोई अलग नहीं है, आज का मीटिंग कोई डिफरेंट नहीं है। आज भी इस बिल्डिंग के भीतर, आज भी इस सभा के भीतर बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना का आवश्यकता है, जिनको कोई जरूरत है, जिनके हृदय में प्रार्थना उमड़ रहा है और बोल रहे प्रभु आज मेरा प्रार्थना सुन ले, आज मेरे जीवन में कोई जरूरत है प्रभु, आज मेरे लाइफ को तू बदल दे प्रभु, आज मुझे चाहिए प्रभु। आज भी ऐसे लोग इस सर्विस में, इस सभा में बैठे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को प्रार्थना चाहिए। प्रभु ने हमें सिखाया है, मुझे बदल के रख दिया है और मुझे बताया कि हर वक्त तुम्हारे भूख को बढ़ाते रहो। प्रभु के लिए जो तेरा प्यास है, तेरा भूख है, वो बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन संसार अपना भूख बढ़ा रहा है, दुनिया अपना भूख बढ़ा रहा है। और वो 5 लोगों से तुम्हारे परिवार के 2 लोग को लेके वो खुश नहीं है, तीसरे को पकड़ना चाहता है। तुम्हारे समाज के 2 लोगों को लेकर, एक पाड़ा को लेकर खुश नहीं है और एक पाड़ा को लेने के लिए खोज रहा है। तो हर दिन अगर शैतान का और संसार का भूख बढ़ रहा है और एक के बाद एक संसार के लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें भी, हम परमेश्वर के लोग जो हैं, हम यीशु के लोग जो हैं, हमें भी हमारा भूख बढ़ना चाहिए। हमें भी प्रभु के लिए हमारा इच्छा जो है, हमारा जो प्यास है वो बढ़ना चाहिए। प्रभु ने मुझे सिखाया कि तेरा भूख बढ़ना चाहिए, तेरा प्यास मेरे लिए जो है वो बढ़ना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। गहराई में जाने के लिए तेरा प्यास बढ़ना चाहिए, प्रभु में घुसने के लिए तेरा प्यास बढ़ना चाहिए, क्योंकि शैतान अपना भूख बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ कि मैं देखा हूं कि एक परिवार में एक बहन थी जो प्रभु में आ गई, ठीक है, और उसके परिवार वाले फिर धीरे धीरे करके आए और उसके बाद वो लोग प्रार्थना किए कि उनके परिवार के बाकी लोग भी उनके मतलब प्रभु में आए।
लेकिन शैतान क्या किया, धीरे धीरे करके कुछ लोगों को लिया था, अब जो प्रभु में थे उनको भी लेते गया। शैतान चुप नहीं रहा। मतलब यह है कि शैतान उनके परिवार को 2 जन को पकड़ा था, लेकिन उसका भूख वहीं पे एंड नहीं हुआ, उसका भूख वहीं पे खत्म नहीं हुआ। वो जो प्रभु में था उसको भी पकड़ लिया। अब वो चर्च नहीं आ रहा है, अब वो लड़की चर्च नहीं आ रही है, अब उसका भाई चर्च नहीं आ रहा है, अब उसकी बहन चर्च नहीं आ रही है। दिन ब दिन उस परिवार के सारे लोग प्रभु से हटकर संसार में घुसते गए, शैतान में घुसते गए। क्यों? क्योंकि संसार का भूख बढ़ रहा है, शैतान का भूख बढ़ रहा है, और लोग जो प्रभु में थे वो लोग अब बैकस्लाइड होके शैतान में जा रहे हैं, संसार में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, तो हम ये अपने आंखों में देख रहे हैं कि प्रभु के लोग संसार में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार का भूख बढ़ रहा है और हमारे लोगों को वो खींच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे बोला कि तेरा भूख बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए तेरा भूख बढ़ना चाहिए। और अपने कलीसिया को बता, मेरी कलीसिया को बता कि मेरे लोग अपना प्यास बढ़ाएं मेरे लिए, अपना भूख बढ़ाएं मेरे लिए। क्योंकि शैतान के लोग अपना भूख बढ़ा रहे हैं, अपना प्यास बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी बढ़ाना चाहिए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा उपवास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, हर वक्त ये भूख बढ़ता रहेगा, हर वक्त हमारा प्रभु के लिए प्यास बढ़ता रहेगा। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, जिस दिन हम अपना महसूस कर ले कि हो गया, बहुत प्रार्थना कर लिया, ये प्रार्थना मुझे चला लेगा, अब मैं जाऊं और प्रचार करूंगा तो लोग हील होने लगेंगे, चंगाई पाने लगेंगे और चमत्कार होने लगेगा। कभी भी ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिस दिन आपको लगेगा कि आज नहीं प्रार्थना करूंगा तो भी मेरा दिन अच्छा जाएगा। आपके लिए ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, आपके लिए ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप महसूस करो कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, काफी है, मैं जितना प्रार्थना किया हूं, जितना उपवास किया हूं, काफी है। क्योंकि बाइबल में पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थ के 3:6 में, 3:5 में बोलता है, पढ़ो 2 कोरिन्थ। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ये पौलुस बोलता है कि यह नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर पाएंगे, हम अपने आप से सामर्थी हैं, हम अपने आप से योग्य हैं, हम अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट हैं, पर हमारा योग्यता, हमारा सहायता, हमारा बल परमेश्वर से है। एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में जिस दिन हम अपने आप को समझें कि आज मैं काफी हूं, प्रार्थना के बगैर मैं आगे बढ़ सकता हूं, प्रभु के बगैर मैं आगे बढ़ सकता हूं। हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सारा एबिलिटी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे लिए प्यास बढ़ना चाहिए, हमारे भीतर प्रभु के लिए प्यास बढ़ना चाहिए, भूख बढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु मैं और ज्यादा पाना चाहता हूं, मैं और ज्यादा बढ़ना चाहता हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को रोकिए नहीं। जब आपको लगे कि प्रभु आज का दिन है मेरे लिए, तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, तब आपको रुकना नहीं चाहिए, तब आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज ही का दिन है। अगर आज परमेश्वर आपके सामने उपस्थित होता है तो आप बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे और
चाहिए प्रभु, मुझे और आशीष चाहिए। हाँ मुझे पता है मैं आशीषित हूँ, हाँ मुझे पता है आई एम ए ब्लेसेड पर्सन, हाँ मुझे पता है मेरे परिवार अच्छे हैं, हाँ मुझे पता है मेरे घर में खाने का सारा व्यवस्था है, लेकिन मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और ब्लेसिंग चाहिए प्रभु, मुझे और आशीष चाहिए प्रभु। मैं इतने में खुश नहीं हूँ, मैं इतने में सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इतना मुझे नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए। हालेलुया, मुझे और चाहिए, और चाहिए। हमारा सारा एबिलिटी, सारा योग्यता, सारा टैलेंट परमेश्वर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। हर वक्त, हर दिन, हर समय हमारा भूख बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 घंटा प्रार्थना किए और उसके बाद बोले हो गया, 1 घंटा प्रार्थना कर लिया काफी है। नहीं, हर वक्त आपके भीतर और ज्यादा का लालच होना चाहिए। प्रभु के लिए और ज्यादा पाने का लालच है। हो सके आपके घर में आशीष बहुत है, हो सके आपके घर परिवार में खाने के लिए बहुत है, पैसा है, हो सके आपके परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आप इतने में सेटिस्फाई नहीं हो जाओ, इतने में खुश नहीं हो जाओ। बोलो कि प्रभु मुझे और चाहिए प्रभु, मेरे परिवार में हर एक जन तुझसे प्रेम करे, मेरे परिवार में हर एक जन तेरे सामने प्रार्थना करे, मेरे परिवार में हर एक जन तेरे लिए 1 घंटा प्रार्थना करे, मेरे परिवार में हर एक जन तेरे लिए उपवास करे, मेरे परिवार में हर एक जन तेरे भवन में जाए, मेरे परिवार में हर एक जन तेरे सेवक बने। प्रभु मैं चाहती हूं और ज्यादा, और तुझ में चाहती हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को धनवान मानते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काफी हो गया है, मैं इतना दिन जो प्रभु में आया था, इतना दिन जो प्रार्थना किया हूं, बहुत हो चुका है, इससे मैं चल सकता हूं, इससे मैं आगे बढ़ सकता हूं, इससे प्रभु मुझे सहायता कर सकते हैं। इनफैक्ट यही हुआ था लाउदीसिया चर्च के बारे में, यही समस्या था लाउदीसिया चर्च के बारे में। प्रभु क्यों उस चर्च को पसंद नहीं कर रहे थे? प्रकाशित वाक्य में प्रभु लाउदीसिया चर्च के बारे में, लाउदीकिया चर्च के बारे में प्रभु क्यों, उस कलीसिया के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों उसको पसंद नहीं कर रहे हैं? जब ये रिविलेशन का बात हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रभु उस लाउदीसिया चर्च के बारे में वो बोले हैं कि मैं तुझे मुंह से निकाल दूंगा। हाँ तू मेरे मुंह में है, हाँ तू अच्छा है, लेकिन अभी तू गर्म नहीं कि ठंडा नहीं, ऐसा ना हो कि मैं अपने मुंह से तुझे निकाल दूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये उन सभी के लिए है हमारे चर्च में जो अपने आप को, हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन तो मानते हैं, लेकिन वो ना ही ठंडे में जा रहे हैं ना ही गर्म में जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग अपने आप को एक गुनगुना बना के रख दिए हैं, लुकवार्म बना के रख दिए हैं। वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन तो बोलते हैं, मसीह तो बोलते हैं, लेकिन ना वो ठंडे पड़ रहे हैं, ना वो बैकस्लाइड हो रहे हैं, ना प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग बीच में रह गए हैं और प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसा होता कि तू ठंडा होता, ऐसा होता कि गर्म होता, लेकिन ना तू ठंडा हो रहा है ना तू गर्म हो रहा है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने के लिए तैयार हूं। ऐसा ना हो, बाइबल में लिखा गया है, ऐसा ना हो कि मैं निकाल दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि वो लोग एक जगह में आके ना सेटिस्फाई हो गए हैं। एक जगह में आके वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हो गया हूं, मैं मसीह हो गया हूं, तो काफी है, हो गया, प्रभु बचा लेंगे, प्रभु देख लेंगे, प्रभु संभाल लेंगे। नहीं, यही प्रॉब्लम था लाउदीसिया चर्च के लिए, यही समस्या आज हमारे लिए भी है।
कि हम मसीह तो बन गए हैं, लेकिन हम हमारे मसीहत के बारे में हम सोचते हैं कि प्रभु हमें बचा लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो अच्छा है, भला है, हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला है, हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला। यस, हमारा परमेश्वर है, लेकिन आप कहां हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, आप कहां हो? ये लाउदीसिया चर्च के बारे में नहीं, केवल हमारे लिए भी है। हम में से बहुत सारे लोग आज एक जगह में आके रुक गए हैं और बोल रहे हैं कि मैं, क्या हुआ? पढ़ो 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारे कलीसिया में होंगे जो एक जगह में आके रुक गए हैं। मैं आज आपको सतर्क करना चाहता हूं। आज अगर आप परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हो तो दिस इज इट, यही वचन है, यही परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ओर से आपके लिए ये शब्द है कि आपको अभी ये नहीं सोचना है कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम गोइंग टू वर्क इट लाइक दिस। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप बोलते हो कि मैं धनवान हूं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। उसके बाद क्या लिखा है? लेकिन अभागा है तू, और यह नहीं जानता, लेकिन यह नहीं जानता तू कि तू अभागा है, और तुच्छ, तू तुच्छ है, और कंगाल, तू कंगाल है, और अंधा और नंगा है। अंधा और नंगा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर हमारे चर्च को वो डबल पोर्शन में चलना है, अगर वो डबल पोर्शन में आगे बढ़ना है, अगर वो दुगना आशीष में आगे बढ़ना है, तो उन सभी लोगों को वो लुकवार्म स्टेज से बाहर निकल के गर्म स्टेज में चलना चाहिए। अगर वो उन सारे लोगों को बाहर निकल के पवित्र आत्मा के अग्नि में उतरना चाहिए। और जब आप पवित्र आत्मा के अग्नि में उतरते हो तब आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो। जब आप आग में रहते हो तब आपको हर वक्त आग में बढ़ने के लिए, हर वक्त आगे बढ़ने के लिए आप वो आग उत्साहित करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि वो लोग बोलते हैं कि मैं धनवान हूं। क्या लिखा है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूं। वो लोग बोलते हैं कि मैं धनी हूं। किस विषय में? मेरा परिवार अच्छा है, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरा काम अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरे पास धन है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, हाँ? और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है, सेट है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पति अच्छा जॉब करता है, मेरा पति के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों को कोई बीमारी नहीं हुआ, मेरा बच्चा भी ठीक है, कोई असुविधा नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, ठीक है, चलेगा, प्रभु बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभु बोलते हैं तू अभागा है, क्योंकि तू अंधा बन चुका है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तू नंगा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू कंगाल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू तुच्छ बन गया है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू अभागा हो चुका है। प्रभु बोलते हैं कि ऐसा ना हो। मैं बोलना चाहता हूं, हे मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा कभी भी एक दिन नहीं आना चाहिए, और ऐसा कभी भी दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन हमें परमेश्वर का सहायता नहीं चाहिए होगा। हर एक दिन, हर एक समय, हर एक घंटे हमें परमेश्वर का सहायता चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सहायता के बगैर हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। एक ऐसा समय नहीं आएगा जब हम परमेश्वर के बगैर आगे बढ़ सकेंगे। जिस दिन आप समझ जाओगे कि मुझे परमेश्वर का सहायता नहीं चाहिए, मुझे आज चर्च नहीं जाने से भी चलेगा, मैं बोल रहा हूं उस दिन आप वो अभागा बन जाओगे।
आपको लगेगा बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में ये सोचते हैं, और अगर आप परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हो तो मैं परमेश्वर का हृदय आपके सामने खोलना चाहता हूं। परमेश्वर जो सोचते हैं हमारे कलीसिया के बारे में वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे जन ऐसे हैं जो सोचते हैं एक दिन कलीसिया नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बी ओके, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे चलेगा, मैं कुछ नहीं होगा, मैं बैकस्लाइड नहीं होगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मेरा आत्मिक जीवन कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखो कि एक दिन अगर परमेश्वर के बगैर आप जी लेते हो तो आप तो महान हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा जिस दिन हमें परमेश्वर के बगैर हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं है, एक भी घंटा नहीं होगा, एक भी सेकंड नहीं होगा हम परमेश्वर के बगैर आगे बढ़ पाए। जिस दिन परमेश्वर अपना हाथ उठा देंगे, मैं बोलता हूं उस दिन बैटरी का रोबोट जो होता है ना, रोबोट बैटरी निकाल देने से जैसे ऐसे धड़धड़ा के गिर जाते हैं वैसे हम गिर जाएंगे। जिस दिन परमेश्वर हमारे ऊपर अपना हाथ उठा देंगे ना, उस दिन हम वहीं पे खत्म हो जाएंगे, वहीं पे हमारा लाइफ एंड हो जाएगा, वहीं पे हम समाप्त हो जाएंगे। हमें कभी भी यही नहीं सोचना चाहिए कि आज मुझे परमेश्वर का सहायता नहीं है, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो चलेगा। इसीलिए हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग कल चर्च नहीं आते हैं संडे को। क्यों नहीं? उनको लगता है कि चलेगा, आज नहीं जाने से भी चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूं मेक एवरी एफर्ट, अपना पूरा सामर्थ्य लगा के चर्च आने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हो, और मुझे नहीं, ये परमेश्वर को भी पता है, लेकिन परमेश्वर को ये भी पता है कि आप उस जॉब से बाहर निकल के चर्च आने के लिए कितना सामर्थ्य लगा रहे हो, कितना मेहनत लगा रहे हो, कि आप बिल्कुल नहीं लगा रहे हो। मुझे नहीं, परमेश्वर को बताओ कि आप चर्च आने के लिए कितना मेहनत करते हो। मुझे नहीं, आप परमेश्वर को बताओ वो सारा बहाना जो आप मुझे बोलते हो कि पास्टर आज ऐसा काम था, वो परमेश्वर को बोलो क्यों आप चर्च नहीं आए। मैं बोलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का हृदय आपके सामने, मैं यीशु का हृदय आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे कलीसिया के लिए। परमेश्वर हम सबको दूसरे लेवल में लेने के लिए तैयार हैं। हम सबको दूसरे लेवल ले जाने के लिए हम उस रास्ते में, उस मार्ग में हैं जब हम दूसरे लेवल में जा सकें। लेकिन हमें ये सारे चीजों को हटा के ही हमें ऊपर लेके जा सकते हैं। हम तभी वो दुगना आशीष को पा सकते हैं, हम तभी वो डबल पोर्शन में चल सकते हैं, वो आशीष में, वो अभिषेक में चल पाएंगे जब हम ये सारे चीजों को हम रेक्टिफाई करेंगे, हम दूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूं कि अमिता बोली 3 वीक से 3 वीक से जिस दिन वो मैं प्रार्थना करते आता हूँ, मतलब चर्च में हम प्रार्थना करते आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो अमिता के साथ हम जब पहली बार चर्च आए, पहली बार मतलब बांग्लादेश के आने के बाद, एक दिन 5 बजे आ रहे थे, तो अमिता मुझे बोली कि तुम्हें पता है कितना दिन के बाद मैं आज चर्च जा रही हूँ। मैं बोला कि नहीं पता। वो बोली 21 दिन के बाद, और उसके आवाज में वो दर्द था। 21 दिन तक मुझे शैतान रोक के रखा था। 21 दिन जैसे दानियल के लिए था। 21 दिन जैसे शैतान मुझे रोक के रखा था परमेश्वर के भवन में आने के लिए। वो मैं दर्द समझ पाया। और इस सैटरडे को, इस फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे को जब वो घर से, मतलब घर आ रही थी, और उस समय उसके प्रिंसिपल ने फोन किए और बोले कि मैडम आपको इस संडे आना है। पता नहीं परमेश्वर क्या किए, बोले कि सर मैं नहीं आ सकती, 3 सप्ताह हो गया मैं नहीं गई हूं और मैं नहीं आऊंगी, मैं चर्च जाऊंगी इस बार। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप काम करते हो,
सही बात है। आपको जॉब से छुट्टी नहीं मिलता है, सही बात है, लेकिन आप कितना कोशिश करते हो? आप कभी भी अपने बॉस को बोलते हो कि, कभी भी अपने मालिक को बोलते हो कि नहीं सर मुझे जाना है, एक सप्ताह आप रोक दिए, इस सप्ताह नहीं, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। ये परमेश्वर को दिखाओ कितना एफर्ट कर रहे हो, कितना आप मेहनत कर रहे हो चर्च आने के लिए। आप अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करो, आपके बॉस बोल रहा है कि नहीं जा, आज तुझे 1000 रुपए मिलेगा, आज वो काम है, वो काम कर लेना, मैं तुझे 1000 रुपए, आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रभु बोलेंगे मेरा मेरे लिए प्यार कहाँ गया? उसका बॉस बोल दिया कि तुझे नहीं जाना है और ये हाँ बोल दिया। हम प्रभु से क्या इतना ही प्रेम करते हैं? मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये प्रभु का हृदय है। प्रभु हमारे लिए यही सोचते हैं कि ये लोग मेरे लिए इतना ही सोचते हैं, अपना एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक भी दिन हम परमेश्वर के बगैर जा नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये जो लाउदिकिया चर्च है बाइबल में, रिवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, और आज के लोग, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि हम धनवान हैं, लोग सोच रहे हैं कि हमारा संपत्ति भी बढ़ रहा है। मैं सतर्क करना चाहूंगा भीम भाई और मनीषा को। क्यों? क्योंकि आज वो गवाही दिए कि हमारा जमीन हो गया। ठीक है, मैं ये खाली भीम और मनीषा के लिए नहीं, सबके लिए है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लाइफ में ना ब्लेसिंग को ऐड कर रहे हैं, है ना। हमारे पास खाना नहीं था, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास सामान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जब बढ़ते जा रहा है, हमारे भीतर ये ना आ जाए कि हाँ हमारे पास सब कुछ हो गया, अब आज चर्च नहीं जाने से चलेगा, प्रभु मुझे सब कुछ दे दिया, थैंक यू जीसस, अब कुछ दिन के लिए आई डोंट नीड यू, कुछ दिन के लिए मुझे तेरा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आज ये स्क्रिप्चर के लोग, ये जो प्रकाशित वाक्य के लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि हम धनवान हैं, हमारे वस्तु हो गया है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं तू अभागा है। ऐसा कभी भी दिन नहीं होगा जब हमें परमेश्वर का कांधा नहीं चाहिए होगा। वो परमेश्वर का बलवान कांधा जिसके ऊपर हम अपना सर रख सके और बोले कि प्रभु, हाँ प्रभु मुझे चाहिए था एक कांधा जिसमें मैं सर रख सकूं, मेरा बोझ को मैं डाल सकूं। क्योंकि बोझ एक के बाद एक मेरे ऊपर लादा जा रहा है, हर दिन मैं समस्या से बढ़ रहा हूं, हर दिन मेरे ऊपर बोझ आ रहा है, हर दिन मेरे ऊपर कुछ ना कुछ परीक्षा आ रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहां पे जाऊं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, हे मेरे प्रिय, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किया है कि वो आपके बोझ उठाने वाला है, वो आपके बोझ को उठाना चाहता है। इवन वो प्रॉमिस किया है कि तुम अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डालो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। बाइबल में लिखा गया है, भजन संहिता 55 का 22 में, कोई पढ़ ले, बाइबल का 55 का, भजन संहिता 55 का 22 में लिखा गया है, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं 55 का चिंता 22, के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। 55 का 22, 22 22, अपना बोझ सौदा प्रभु को ऊपर तुम और भार पकाओ। हिंदी में लिखा गया है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वही तुझे संभालेगा। मैं आज मेरे भाई बहन, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारा बोझ वो उठा लेगा, तुम्हें वो संभाल लेगा, तुम्हें वो टलने नहीं देगा, तुम्हें वो गिरने नहीं देगा। आपको केवल इतना करना है कि अपना बोझ उसके ऊपर डाल देना चाहिए, उसके कांधे पे अपने आप को फेंक दो और बोलो कि हाँ प्रभु मुझे चाहिए था एक
कांधा चाहिए था, एक बोझ उठाने वाला चाहिए था, और आज तू है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारा सारा भार वो उठा लेगा। परमेश्वर तुम्हारा सारा भार उठाने के लिए तैयार है। इसलिए बाइबल में बार बार ये लिखा गया है कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया, याला मारा संदिया लाको, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ये लिखा गया है। बाइबल में प्रभु बार बार ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। हे बोझ से दबे हुए लोग, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें उठा लूंगा। बार बार प्रभु यही बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं कि मेरे पास आओ। लेकिन हमें यह सोचना है, हमें यह समझना है, ये हमारे ही काम है, ये हमारा ही काम होगा कि हम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें। वो आपके ऊपर से, आपके जीवन से वो बोझ को छीन के नहीं लेगा, वो पकड़ नहीं लेगा, वो आपको फोर्स भी नहीं करेगा, जबरदस्ती भी नहीं करेगा कि आप अपना बोझ उसके ऊपर डालो, क्योंकि वो आपका चिंता करता है, वो आपका परवाह करता है, आपके चिंता के बारे में, आपके दुख के बारे में, आपके समस्या के बारे में, आपके बोझ के बारे में, और आपके जो आजादी है उसके बारे में भी वो सोचता है। आपको जो आजादी मिला है उसके बारे में वो सोचता है और बोलता है कि नहीं, मैं उसको आजादी दिया हूं, अगर वो अपना बोझ मुझे देगा तब मैं उसको संभालूंगा। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहता है, ये उसके ऊपर है, मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा, मैं उसको जबरदस्ती नहीं करूंगा। आज ये हमारे ऊपर है कि हम क्या परमेश्वर के ऊपर हमारा बोझ को डाल रहे हैं। बाइबल में लिखा गया है कि वो हमारा सहायता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। ही इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। अति सहज से मिलने वाला सहायक। बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु हमारा यहोवा ही एक है जो अति सहज से मिलने वाला सहायक, अति जल्दी मिलने वाला। ही इज वेरी प्रेजेंट एंड नियर। वो बहुत ही पास है, वो बहुत ही निकट है और बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप खोजोगे, आप देखोगे, वो आपको निकट में होगा, वो आपके साइड में होगा, आपका सुनने के लिए तैयार होगा, आपका करने के लिए, आपका बोझ उठाने के लिए हाथ खड़ा रखेगा। आपको केवल ये करना है कि प्रभु मैं ढूंढता हूं, और आंख खोलोगे, आप देखोगे कि आपके पास ही वो खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक। दाऊद बोलता है कि मैं पर्वतों के ऊपर आंखें बिछाऊंगा, मैं पर्वतों के ऊपर देखूंगा, कहां से मेरा सहायता आएगा। मेरा सहायता यहोवा की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हर वक्त हमें वो सहायता चाहिए, हर वक्त हमें वो ऊंचा ऊपर की ओर, आसमान के ऊपर आंखें लगाना चाहिए। प्रभु मुझे तेरा सहायता चाहिए। प्रभु आई कैन नॉट गो विदाउट यू, आई कैन नॉट वॉक विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट मूव विदाउट यू, आई कैन नॉट स्लीप विदाउट यू। मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका चिंता करता है, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा गया है वो हमारे सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब हम फिलिपियो 4 का हम 19 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा।
बाइबल में जब लिखा गया है तुम्हारे हर एक घटी को, याद रखो कि तुम्हारे थोड़े घटी को नहीं, तुम्हारे कुछ घटी को नहीं, तुम्हें थोड़ा सहायता करेगा नहीं, तुम्हारा थोड़ा उत्तर देगा नहीं। बाइबल में लिखा गया है, वो प्रतिज्ञा किया है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक घटी को कोई अपने मुंह से बोले, मेरा हर एक घटी मेरा यीशु पूरा करेगा, मेरा हर एक घटी मेरा यीशु पूरा करेगा, मेरा हर एक घटी, हर एक घटी, हर एक घटी, हर एक घटी, हर एक घटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Yalabarasa Koriyalamaha. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. याद रखिए, जब बाइबल बोलता है कि वो हमारे हर एक घटी को पूरा कर सकता है, तो यह इसका मतलब होता है हर एक घटी, हर एक कमी को, हर एक घटी को वो पूरा कर सकता है। अगर आज आपका कोई भी घटी है, कोई भी कमी है, मैं आज बोलना चाहता हूं कि हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा किया है। वो हमें प्रॉमिस किया है कि हर एक घटी को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रतिज्ञा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाइबल, प्रभु यीशु जब प्रतिज्ञा करते हैं, हमारा यीशु जीवित है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर वो बोला है कि मैं तुम्हारे हर एक घटी को पूरा कर सकता हूं, तो वो कर सकता है, वो करेगा। हर एक घटी। आज आपका घटी क्या है? आज आपका कमी क्या है? आज आपका जरूरत क्या है? वो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया है। बाइबल में इसीलिए लिखा गया है, बाइबल में जब हम देखते हैं इब्रानियों 4:16 में, वहां पे लिखा गया है, इसलिए आओ। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिज्ञा दिया गया है। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट बोल्डली, साहस के साथ चले जाएं, क्योंकि उन पर, हम पर अनुग्रह बरसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपका कोई भी घटी है, कोई भी जरूरत है, कोई भी आवश्यकता है, कोई भी कमी है, तो मैं आज आपको ये कॉल देना चाहता हूं कि आप सामने आ जाएं। अगर आज आपका कोई भी घटी है, कोई भी कमी है, तो हमारा परमेश्वर आज आपके सारे घटी, सारे कमी, सारे जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, या ला बारा सकोरिया।